नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको करवा रही हूँ आपकी व्याकरण पुस्तिका का एक विषय जिसका नाम है वाच्य। ठीक है, ये आपका हिंदी ग्रामर का एक विषय है। वाच्य, वाच्य का अर्थ क्या होता है? वाच्य का अर्थ होता है आवाज, ठीक है, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसको वॉइस। ठीक है, तो वाच्य का अर्थ आवाज, कि जब हम वाक्य बोलते हैं तो हम उसमें वो वाक्य जो है वो किस पर डिपेंड करता है, मतलब उसमें मुख्य कौन है, कर्ता है, कर्म है, या उसमें भाववाच्य जो भाव जो है वो प्रधान है, मतलब मुख्य कौन है, प्रधान कौन है, प्रमुख कौन है। तो वाच्य जो है क्रिया का वह रूप है। तो अर्थात वाच्य क्या है? ये आपका एक क्रिया का एक रूप है जिससे यह मालूम होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, मतलब काम को करने वाला मुख्य है। जो वाक्य हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें मुख्य भूमिका किसकी है? कर्ता की है। कर्म प्रधान है, या मुख्य भूमिका कर्म की है कि कर्म को प्रधान माना गया है, या फिर भाव प्रधान है, या उस वाक्य की फीलिंग जो भावनाएं हैं, उस वाक्य का जो अर्थ है वो प्रधान है। तो वाच्य से हमें यही पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है, या भाव प्रधान है। वाच्य के आपके तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य कर्ता, कर्मवाच्य कर्म, और भाववाच्य भाव। देखिए, सबसे पहले आता है आपका कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। अब देखिए, कर्तृवाच्य में जो क्रिया के लिंग और वचन है, ठीक है, वो किसके अनुसार होंगे? वो कर्ता के अनुसार होंगे। कि कर्ता मतलब काम को करने वाला अगर पुल्लिंग है तो उसी के अनुसार होंगे, एक वचन है, बहुवचन है तो उसके अनुसार होंगे। ठीक है, जैसे देखो, सीता काम करती है। अब यहाँ पर देखिए, सीता क्या है? कर्ता, काम को करने वाली। अब कर्ता अगर प्रधान है तो वाक्य में जो क्रिया है, क्रिया वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो सीता क्या है? स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी आपकी करते हो गया, स्त्रीलिंग। राम काम करता है, राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी आपकी पुल्लिंग हो गई। राम पत्र लिखता है, राम पुल्लिंग है तो यहाँ पर भी आपकी क्रिया पुल्लिंग हो गई। तो वाक्य में क्रिया में जब लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं तो वहां होता है आपका कर्तृवाच्य। सीता कहानी पढ़ती है तो सीता के अनुसार ही क्रिया पढ़ती है, तो यहाँ पर आपका है कर्ता प्रधान। उसके बाद है आपका कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से कर्म प्रधान हो, ठीक है, कर्म की भूमिका मुख्य हो। जैसे सीता से आम खाया जाता है। अब देखो, सीता से आम खाया जाता है, यहाँ पर मुख्य भूमिका क्या है वाक्य में? यहाँ सीता पर बल नहीं दिया जा रहा है, यहाँ क्या खाया जा रहा है? यहाँ आम खाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आम को प्रधान समझा जा रहा है, तो आम हमारा क्या है? कर्म। राम से कविता लिखी जाएगी, कविता प्रधान है। सीता से पाठ पढ़ा जाएगा, पाठ प्रधान है। सीता से दो आम खाए जाते हैं, आम प्रधान है। तो जब कर्म प्रधान होता है, जब वाक्य में मुख्य भूमिका कर्म की होती है, तो वो है हमारा कर्मवाच्य। इसके बाद अगला है आपका भाववाच्य। देखिए, भाववाच्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती। भाववाच्य में ना तो कर्ता काम को करने वाला मुख्य होता है, ना कर्म, ना क्या काम किया जा रहा है वो मुख्य होता है, बल्कि क्रिया का भाव, कि क्रिया में जो भाव छुपा हुआ है वो मुख्य होता है। देखो, राम से पढ़ा नहीं जाता। अब पढ़ा नहीं जाता तो यहाँ पर जो ये पढ़ा है ये भाव है एक, तो ये प्रधान है। सीता से उठा नहीं जाता, तो उठा, उठा क्या है आपका? यहाँ पर भाव है, ये फीलिंग है कि उनसे उठा नहीं जाता, तो ये प्रधान है।
तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। ये थे आपके वाच्य के भेद। अब मैं आपको बता रही हूं, देखिए कर्तृवाच्य में क्रिया कैसी होती है, सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। जैसे सीता पढ़ती है, ठीक है, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब सीता पढ़ती है अकर्मक, सीता पुस्तक पढ़ती है सकर्मक। कर्मवाच्य में सिर्फ और सिर्फ सकर्मक होता है, क्योंकि कर्म है अगर तो सकर्मक अपने आप ही हो गया। आपको यही पता है ना कि अकर्मक किसे कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक किसे कहते हैं, जिसमें कर्म होता है। तो जब कर्मवाच्य है तो ऑब्वियसली उसमें सकर्मक ही होगा। वो भाववाच्य, भाव जो है वो हमेशा अकर्मक क्रिया होगा। अब आगे है कि अगर कर्तृवाच्य के वाक्य दिए हैं तो उनको अगर हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। देखो, राम पुस्तक पढ़ेगा, कर्तृवाच्य, कौन प्रमुख है यहाँ पर, राम, ठीक है, कर्म में चेंज करो, राम से पुस्तक पढ़ी जाएगी, अप्रधान कौन हो गया, पुस्तक, तो यहाँ कर्म में बदल दिया। लड़के आम खा रहे हैं, कर्तृवाच्य, लड़कों से आम खाया जा रहा है, कर्मवाच्य। राम कविता लिखता है, राम के द्वारा कविता लिखी जाती है। तो कर्ता को प्रधान न मानकर जब हम कर्म को प्रधान समझते हैं तो वो आपका कर्तृवाच्य से बदलकर कर्मवाच्य बन जाता है। बच्चे शोर मचाते हैं तो बच्चे प्रधान हुए, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाता है या बच्चों से शोर मचाया जाता है, तो के द्वारा या से, इनमें से एक लगा सकते हो आप। तो इस तरह से आपके कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बन गया। अब है आपका आखिरी में कर्तृवाच्य को किस में बदलना है आपको, भाववाच्य में। तो कर्तृवाच्य, पक्षी रात में सोते हैं, तो पक्षी रात में सोते हैं, यह आपका कर्तृवाच्य है क्योंकि पक्षी प्रधान है। भाववाच्य क्या है, पक्षियों से रात में सोया जाता है या पक्षियों के द्वारा रात में सोया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रधान हुआ, सोया जाता है, सोरा, ठीक है, सोया क्या है, भाव है एक। वे पढ़ नहीं सकते तो उनसे पढ़ा नहीं जाता। तो कर्तृवाच्य को जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा, पढ़ा नहीं जाता। एक तो ज्यादातर जब भाववाच्य हम बनाते हैं कर्तृवाच्य से तो उसमें क्या होता है, उसमें भाव की प्रधानता होती है और उसमें किस तरह के वाक्य होते हैं, उसमें वाक्य होते हैं लास्ट में जिनमें जाता आता है। ज्यादातर में जाता शब्द का प्रयोग होता है जब हम भाववाच्य बनाते हैं, ठीक है, जाता। और ज्यादातर वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें नहीं शब्द आता है, तो नहीं जाता, सोया, नहीं जाता या जाता। लेकिन जाता शब्द जो है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जाता शब्द जो है उससे हमें पता चल रहा है कि इसमें भाव की प्रधानता है और ये है हमारा भाववाच्य। तो इस तरह से कर्तृवाच्य से हमने कर्मवाच्य भी बना दिया और कर्तृवाच्य से हमने उसको भाववाच्य में भी बदल दिया। तो यहाँ पर जो है वाच्य का पूरा ये विषय जो है मैंने आपको समझा दिया है, जिसमें वाच्य किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन प्रधान होता है, वाच्य के भेद कौन से होते हैं और वाच्य कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य और भाववाच्य में कैसे बदला जाता है। तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको इस वीडियो के द्वारा वाच्य का जो ये विषय है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।